शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं। छेड़छाड़ के आरोपी दबंगों ने हमला किया है। छेड़छाड़ का मुकदमा वापस नहीं लेने से दबंग नाराज। बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से। छेड़छाड़ के आरोपी दबंगों ने किया हमला। छेड़छाड़ का मुकदमा वापस नहीं लेने से दबंग नाराज थे। युवती और उसके भाइयों पर यह हमला किया गया दबंगों द्वारा। कोर्ट में जाने पर दी जान से मारने की धमकी। मेरठ के सलावा गांव की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको मेरठ से बता रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। मेरठ के सलावा गांव की घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। छेड़छाड़ के आरोपी दबंगों ने दबंगई दिखाई है। छेड़छाड़ का मुकदमा वापस नहीं लेने पर पिटाई की है। युवती और उसके भाइयों को पीटा, हमला उन पर किया। कोर्ट में जाने पर दी जान से मारने की धमकी। मेरठ के सलावा गांव की घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मेरठ से खबर। छेड़छाड़ के आरोपी दबंगों ने किया हमला। सहारनपुर से खबर है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गौ तस्करों ने पुलिस पर की कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करों के पास से असला समेत एक गौवंश बरामद किया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गंधेड़वा गांव की यह घटना है। पुलिस ने घेराबंदी की, 5 गौ तस्करों को दबोचा। गौ तस्करों के पास से असला समेत एक गौवंश बरामद हुआ है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गंधेड़वा गांव की यह घटना सहारनपुर की। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करों ने पुलिस पर की कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 गौ तस्करों को दबोचा। फतेहपुर के ग्राम गंदेवड़ा में पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा गोकसी का प्रयास किया जा रहा था। गोवंश बरामद किया जा चुका है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है और इनके आपराधिक इतिहास को और हम जानकारी कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारी सहयोगी मीना चौधरी हमारे साथ जुड़ रही है। मीना, आपसे समझना चाहेंगे ये पूरी खबर क्या कुछ है? बता दें कि थाना फतेहपुर के गधेड़ा गांव में जो पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। और आपको बता, मुखबिर की सूचना मिली थी कि 5 लोग वहां पर गौ तस्करी करते हैं और वहां पर जो गौवंश था, वहां पे जिंदा गौवंश वहां पर बरामद किया गया। जब पुलिस को पता चला, पुलिस सूचना पर पहुंची और पुलिस ने चारों तरफ से इनके गौ तस्करों की घेराबंदी की है। और पुलिस को देखकर इन्होंने पुलिस के ऊपर कई राउंड फायरिंग की है, जिस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गौ तस्करों के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर और इनको पकड़ लिया है मौके से और जिंदा गौवंश भी बरामद किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीना आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस ने घेराबंदी कर 5 गौ तस्करों को दबोचा है। सहारनपुर से खबर। गौ तस्करों के पास से असलहा समेत एक गौवंश की बरामदगी हुई है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गधेड़वा गांव की यह घटना, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने पुलिस पर की कई राउंड फायरिंग। अगली खबर बिजनौर से है। नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। करीब 4 लाख की नकली शराब जब्त की गई है। 44 पेटी फाइटर मार्का की शराब बरामद हुई है। शराब बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बिजनौर से यह खबर। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र से खबर है। शांतिनगर मोहल्ले में एक छात्र का शव मिला। संदिग्ध हालत में कमरे के अंदर पंखे से लटकता मिला। घटना के वक्त छात्र घर में अकेला था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अनलॉक 1 में लोगों को जिस तरीके से बाहर निकलने की छूट दी गई, काम पर जाने की छूट दी गई, तो वहीं इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई। लेकिन लखीमपुर खीरी में सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। R9 टीवी की टीम ने सरकारी ऑफिस में जाकर जानना चाहा, जायजा लिया। कर्मचारी न तो मास्क लगाए थे और न ही 2 गज की दूरी मेंटेन की थी। कुछ तो कैमरे को देखकर बचते नजर आए, कुछ चेहरे को ढकते नजर आए, मास्क लगाते नजर आए। तो वहीं इस मामले को लेकर जब आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि
ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, साथ ही उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। तस्वीर आपके सामने है, लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है। आप देखिए, एकाएक जब R9 टीवी की टीम पहुंची, कैमरा पहुंचा तो किस तरीके से सब देखने लगे, बंगले झांकने लगे। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सब लोग बिना मास्क के ना आए और सैनिटाइजर अपने जेब में रखें। सब लोग रख भी रहे हैं, क्योंकि ये इतने दिन से लॉकडाउन था, तो काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी है। यदि कोई नहीं लगा रहा तो निश्चित रूप से वो तो हम उनको फाइन भी लगाएंगे, और 200 रुपये की सुनने में आया, 200 रुपये की फाइन, हम 500 रुपये तक की फाइन लगाएंगे। कोई इस तरह से पाया जाता है, और निश्चित रूप से आप लोग प्रेरित करें, हम भी प्रेरित करेंगे, कोई बिना मास्क के न लगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा दूसरों की सुरक्षा। कानपुर के पनकी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़े एक डीजल टैंकर में ड्राइवर का शव मिला। बताया जा रहा है कि ड्राइवर अमरोहा से कानपुर डीजल लोडिंग के लिए टैंकर लेकर आया था, जहां उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन में जुटी है। संत कबीरनगर जिले के धनगटा थाना इलाके में डीवा गांव से खबर है। एक सिरफरे पिता की करतूत यहां पर सामने आई है। क्रूरता देखने को मिली है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी 3 मासूम बेटियों को घाघरा नदी में फेंक दिया। ऐसे में सूचना के बाद गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर पुलिस पहुंची, बच्चियों की तलाश में जुटी। साथ ही पुलिस ने आरोपी पिता और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में जुटी है। फिलहाल ये बात सामने नहीं आ रही है कि पारिवारिक कलह में संवेदनहीन पिता ने इस घटना को अंजाम दिया या फिर कोई और वजह इसकी रही। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के नया गांव में घरेलू विवाद के चलते एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर गंग नहर में कूद पड़ी। नहर में कूदी महिला को बचाने के लिए नदी में कूदा महिला का भांजा भी नहर में समा गया। गोताखोरों की मदद से चारों की लाश बरामद की जा रही है। ललितपुर से खबर है। ललितपुर जिले के तालबेहटा कोतवाली क्षेत्र इलाके में शौदों से परेशान छात्राओं ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि मोहल्ले के 3 शौदों ने उनके घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। आए दिन शौदे उनसे छेड़खानी करते हैं, अश्लील फप्तियां कसते हैं, हरकतें करते हैं। ऐसे में छात्राओं ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है और शौदों पर कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर के लंबुआ इलाके में मामूली विवाद निपटाने पहुंचे पुलिस और पुलिस कांस्टेबल का ही लोगों ने मार मार कर सिर फोड़ दिया। दरअसल ड्यूटी से वापस लौटते वक्त बीट कांस्टेबल एक मामूली विवाद को निपटाने पहुंचा, जहां झगड़े को शांत कराने के चक्कर में भीड़ ने कांस्टेबल को पीट दिया। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। कांस्टेबल सरताज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर में टाके लगाए गए हैं। आज दिनांक 6/2020 ग्राम फुनशेखरपुर थाना लंबुआ में 2 पक्षों में विवाद हुआ। सूचना पर बीट आरक्षी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों के विवाद में झगड़े में आरक्षी को चोटें आई। 3 व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, अन्य को अभी दबिश दे करके पकड़ लिया जाएगा। मुकदमा पंजीकृत करके जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बांदा जिले के पैलानी इलाके में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को रोकने और खनन माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर महिलाओं ने जल सत्याग्रह की शुरुआत की है। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की सह पर पट्टाधारक आरपी सिंह अवैध खनन करा रहा है और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। महिला का कहना है कि पट्टाधारक सीमांत क्षेत्र से बाहर किसानों के क्षेत्रों में भी खनन कर रहा है। ऐसे में जमीन बर्बाद होने और कोई कार्रवाई न होने से परेशान महिलाओं ने जल सत्याग्रह की शुरुआत की। संभल में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। रंजिशवश मौजूदा प्रधान को पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ घेर लिया। गोली मारने की बात भी सामने आई। वीडियो में आप सुन सकते हैं कैसे दबंग गोली मारने की बात कर रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला गन्नौर कोतवाली क्षेत्र के मखदुमपुर का है। आप देखिए तस्वीर।
मारो यार, गोली मारो यार, किने मारो है, मारो हेलो तुम मारो और तुम कह रहे हो ना मारो मारो भैया मारो हेलो सिगरे मारो सिगरे अरे बेटा पढ़ाऊंगा जा मारो सब मारो यार, गोली मारो यार, किने मारो है, मारो हेलो बागपत से बड़ी खबर आ रही है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा है। बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है। भाग रहे दोनों बदमाशों को ग्रामीणों ने मौत के घाट उतारा। सांसद सत्यपाल सिंह के पैतृक गांव की यह वारदात। हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। रमाला थाना इलाके के बांसोली गांव की यह घटना। सांसद सत्यपाल सिंह का यह इलाका। हत्या के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रमाला थाना इलाके के बसोली गांव की घटना, जहां हड़कंप मचा है। बागपत में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। विश्वजीत जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चल रहे हैं। विश्वजीत, समझना और जानना चाहेंगे इस पूरी खबर को। बता दूं कि जो पूरा मामला है वो रमाला थाना क्षेत्र के बासोली गांव का है और उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, क्योंकि बीते कल ये झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो मृतक है वो बीजेपी नेता जो बताया जा रहा है उनका बेटा है, तो उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन जो एसओ महिपाल सिंह थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और जिसका खामियाजा यहाँ 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों की संख्या थी और वो सभी बदमाश जो है गांव में आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इसी दौरान एक शेखर नाम का एक जो किशोर था उसको गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसी के बाद गुस्साए जो ग्रामीण थे उन्होंने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन इतने बेखौफ बदमाश थे कि वो लगातार फायरिंग करते रहे, जिसमें 2 बदमाश जो थे वो पुलिस के हत्थे माफ कीजिएगा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अगर गाँव की बात देखी जाए तो तनावपूर्ण माहौल गाँव में बना हुआ है और उसके बाद चलते कई थानों की फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है। खुद जो एडिशनल एसपी और एसपी बागपत है वो मौके पर मौजूद है और अभी सूचना ये है कि आईजी मेरठ रेंज जो है प्रवीण कुमार वो भी कुछ देर में पहुंचने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेता के बेटे की हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। जी चलिए विश्वजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। सांसद सत्यपाल सिंह के पैतृक गांव की वारदात। यूपी में आज से परिवहन सेवा की शुरुआत हो गई है। शहर से गांव, गांव से शहर आना आसान हो गया। इसी के साथ बुलंदशहर की रोडवेज बसें भी सवारियों को ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को बस स्टैंड तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही लोग अभी अपने पुराने ठिकानों पर लौटने से बच रहे हैं। बुलंदशहर से रोडवेज बसें खाली ही अपने रूट के लिए निकल रही हैं। R9 टीवी के संवाददाता ने बस स्टैंड पर जाकर जायजा लिया। तस्वीर क्या थी, दिखा रहे हैं आपको। एक लंबे इंतज़ार के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन रोडवेज़ के पहिए सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 जून है, आज से 5वें चरण का जो लॉकडाउन है वो शुरू हुआ है। एक नई रूपरेखा तैयार इसकी की गई है। काफ़ी सारी छूट लोगों के लिए रखी गई हैं। बाज़ार खुल पाएंगे। प्रशासन के ऊपर दिया गया है कि किस तरह से वो लागू कराएंगे, किस तरह से वो टाइमिंग कराएंगे। कुछ चीज़ों को प्रतिबंध करते हुए बाकी सारे बाज़ार खोल दिए गए हैं। रोडवेज़ की बसें भी पूरी तरह से चल रही हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर पूरी तरह से छूट है, अब कोई पाबंदी नहीं है। कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो बस के चालक हैं वो रोडवेज़ बसों को चला सकते हैं। बुलंदशहर के रोडवेज़ बस स्टैंड में मौजूद हैं, तस्वीरें देख लीजिए। रोडवेज़ की ये बस है जो दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 ही सवारियाँ बैठी हुई हैं और काफ़ी देर से ये इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये यहाँ से रोडवेज़ निकले और ये अपने स्थानों तक पहुँच पाएँ। चालक हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या गाइडलाइंस हैं और कितनी देर से ये इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए हमें वेट करते हुए। कहाँ जाना है ये गाड़ी? कौशंबी जाना है, बॉर्डर पार नहीं करना दिल्ली का। अच्छा, बॉर्डर पे छोड़ देना? बॉर्डर पे छोड़ना है। सवारियाँ नहीं आ रही? सवारियाँ नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो क्या टाइमिंग थी बस की? बस की टाइम तो 11 बजे का था और 11 बजे से अभी तक तो कोई सवारी आई नहीं है। तो क्या क्या करा के सवारी बिठा रहे हैं सर? देख रहे हैं सैनिटाइज वगैरह करा करके बैठा रहे हैं सवारी। हमारे इंचार्ज साहब ने और ARM साहब ने सैनिटाइज की बोतल दे रखे हैं 2-2, एक सवारियों के लिए और एक अपने लिए।
उनसे सैनिटाइज करा कर बैठा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि लंबे समय बाद आप लोग वापस पटरी पर आए हैं, वापस रोडवेज वापस आए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि सवारियाँ निकलेंगी। सवारियों की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं मानते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको जहाँ घरों पे पहुँचाने के लिए रोडवेज चलाई गई थी, वो अब घरों में है और वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यही तैयार है ना, तैयार नहीं है, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है जो भीड़ नहीं है। हाँ, उसी की वजह से ये भीड़ नहीं है। हालांकि जिस तरह से सरकार ने छूट दी है, लोगों को पूरी तरह से राहत तो मिल जाएगी, लेकिन ये भी ज़रूरी याद रखना है कि हम किस महामारी से गुजर रहे हैं और कैसी भयंकर बीमारी से हम लोग लड़ रहे हैं। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ मैं समीर अली, R9 TV उत्तर प्रदेश। चलिए, खेत खलियान और अपना गांव की खबरों में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।